हेलो नमस्कार, आप लोग को फाइनल में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे बीएचयू रीजनिंग मैराथन की क्लास को। इसमें मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। तो पार्ट 1 है जिसमें आपके टॉपिक इंक्लूडेड हैं कोडिंग डिकोडिंग, डाइस, क्यूब, कैलेंडर, क्लॉक, सीरीज टेस्ट एंड एनालॉजी। यानी आपके इसमें सांकेतिक भाषा, पासा, घन, कैलेंडर, घड़ी, क्रमबद्ध सीरीज और संबंध। तो ये सभी आपके टॉपिक्स इसमें लगभग 6 टॉपिक्स से ज़्यादा यानी 7 टॉपिक आपके इसमें शामिल किए गए हैं, जिनके आपके टोटल क्वेश्चंस मैक्स देखने को मिल जाएंगे। यानी आपके 35 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और सभी को देखने के बाद आपको कोई और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी सभी आपके जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग के जो होते हैं मैक्स टाइप के आपके यहाँ पे क्वेश्चन बताए जाएंगे, डाइस में जो होते हैं सभी प्रकार, क्यूब में जो है सभी प्रकार आपका, उसके बाद कैलेंडर के सभी टाइप्स हमने लिया है। क्लॉक की बात की जाए तो उसके भी, यानी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं सभी को हमने शामिल किया है। देखेंगे यहाँ पे 1 बाई 1 और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है सभी के पास पहुँच सकें। ओके, BS2, BSc, BSc, BA, LLB, BCom, MCom, ये मतलब कोई भी हो, बीच वाले सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अदर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल जहाँ पे भी रीजनिंग आती है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करेंगे और देखेंगे यहाँ पे 1 बाई 1 सभी क्वेश्चंस को। तो पहले बात की जाएगी कोडिंग डिकोडिंग की। तो कोडिंग डिकोडिंग की हमेशा की तरह जो है आपको ट्रिक वही पुराने वाली याद रखनी है, कफिलोरक्स। कफिलोरक्स कफिलोरक्स में क्या 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, ये रही आपकी कोडिंग की। यहाँ पे नंबर्स के कोडिंग की यानी जो कोड्स हैं उनको याद रखना है आपको। यानी आपका कैसे याद रखना है कि सी को जो है हमारे तीसरे नंबर पे, एफ जो है छठे नंबर पे, आई जो है 9 नंबर पे, एल जो है 12 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, यू आपका 21 नंबर पे एंड यक्स आपका 24 प्लेस पर आपका है। ओके, याद रखिएगा। इधर आपका लेफ्ट होता है, इधर आपका राइट होता है। यानी आपके अल्फ़ाबेट में जो है सही सीक्वेंस होता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है, यदि टीचर को VGCEGT लिखा जाए तो चिल्ड्रेन कैसे लिखा जाएगा। तो अभी यहाँ पे एकदम सिंपल भाषा वाला पहला क्वेश्चन देखा जाएगा, आसान सा जो क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो आपको सबसे बेहतर जो तरीका है वो ये है कि आपको नंबर से इसके याद कर लेना है। नंबर आपको जैसे ही इसके याद हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, सभी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। अब यहाँ पे जैसे बात की जाएगा TEACHER, टीचर, तो इसमें क्या होता है, टी का आपका कोड 20 हो गया, ई का 5 हो गया, ए का आपका 1 हो गया, सी की अगर बात की जाए 3 हो गया, एच का आपका 8 हो गया और ई की 5 हो जाएगा, आर का 18 हो गया। नेक्स्ट वन आपका दे रखा है VGCEGT। यहाँ पे वी की बात की जाए तो 22 हो गया, जी का 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, जे की बात की जाए 10 हो गया, इधर 7 इधर 20। ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा होगा सभी में। तो यहाँ पे परिवर्तन की अगर बात की जाए तो कैसे परिवर्तन हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे देखिए टी है और जो कि 20 है तो यहाँ पे देखिए 22 हो गया, यानी आपका 20 से 22 हुआ कैसे, जिसमें प्लस का 2 किया गया। नेक्स्ट वन आपका 5 है, 5 में अगर 2 जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, यानी 2 इधर ऐड किया गया तो क्या हो गया, 7 हो गया, यानी आपका ई से जे बन गया, यानी 5 से 7 बन गया। नेक्स्ट वन आपका ए से जो है यहाँ पे +3, यहाँ पे +2 किया गया तो आपका 3 हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट वन आप सम भी देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 हो गया, 2 जोड़ा गया, 8 है 10 हो गया, 5 है 7 हो गया, 18 है यहाँ पे 20 हो गया। तो बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सीरीज मिल चुकी है कि आपकी सीरीज चल क्या रही है। नेक्स्ट वन आपको यही कर देना है जो आपका अगला दे रखा है, क्या है, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में आपको यही कर देना है। देखिए आपको करना क्या है, सी आपका यहाँ पे 3, 8 और CHI है तो यानी 9 है, ए 12 आपका है, ए 4 है, आर आपका 18 है, ए आपका 5 है, ए आपका 14 है। तो यहाँ पे ई आपका जैसे ही सी में जोड़ेंगे आप 2 तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा। नेक्स्ट वन आपका यहाँ पे क्या है, एच है, तो एच में जैसे ही आप 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ई और जे जिसमें होगा आंसर देखिए, ई और जे ये आपका नहीं हो जाएगा, मतलब एक कट गया। ई और जे जिसमें दिख रहे हैं यानी सभी में दिख रहे हैं। नेक्स्ट वन आई आपका, आई में जैसे ही आप यहाँ पे यानी 9 में जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 11 यानी के हो जाएगा। आई ई जे के, ई जे के सभी में भी दिख रहे हैं।
नेक्स्ट वन लास्ट से भी कुछ ले लिया जाए, लास्ट से अगर लिया जाए तो एन में अगर 2 जोड़ेंगे 14 से अगर 2 जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा, यानी पी आपका हो जाएगा। तो देखेंगे लास्ट में जिसमें पी हो, ये आपका देखिए पी इसमें नहीं है। नेक्स्ट वन, अगर यहाँ पे देखिए ये आसान होता है कि बाकी आप एक तरफ से लगाते जाएंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन इससे होता है कि बाकी आपको नहीं करना पड़ता। अब देखिए ई में अगर आपने 2 जोड़ा तो 7 हुआ, यानी आपका जी हो जाएगा। जिसमें जी लास्ट में नहीं होगा वो आपका नहीं होगा। सेकेंड नंबर पे लास्ट में जी होना चाहिए, तो जी यहाँ पे देखिए है और इसमें नहीं, यानी ये आंसर आपका नहीं है। बाकी आपका ख़त्म। बाकी आपको बीच के जो है उनको नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपका कौन सा आंसर, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, इफ द सिटी सेज टू द विलेज इज कॉल्ड द फॉरेस्ट इज द सोफा इज कॉल्ड द फ्रिज and the fridge is the room, then what does the deer like? यदि शहर को गांव कहा जाए, गांव को जंगल कहा जाए, जंगल को सोफा, सोफा को फ्रिज और फ्रिज को कमरा कहा जाए, तो हिरण कहाँ रहता है? देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि वास्तव में देखिए एक्चुअल वाला आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो वास्तविक मतलब हिरण रहता कहाँ है, यानी वेयर डज द डियर लिव। आपको पहले तो ये पता रहना चाहिए भाई डियर जो होता है वो कहाँ लीव करता है, फॉरेस्ट में लीव करता है, यानी आपका जंगल में हिरण रहता है। ओके, लेकिन आपको ये देखिए कि यहाँ पे जंगल को कहा क्या गया, यानी फॉरेस्ट जो है उसको कॉल्ड क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए विलेज इज कॉल्ड दी फॉरेस्ट, यानी गाँव को जो है जंगल कहा गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन फॉरेस्ट इज दी सोफा, जंगल को सोफा कहा गया, तो आपका आंसर क्या होगा, सोफा ही होगा, यानी बी ऑप्शन ही थी राइट ऑप्शन। और कुछ भी नहीं करना। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो आपका फर्स्ट वाला होता है जैसे कि गांव, देखिए इसको थोड़ा सा देख लेंगे बेहतर तरीके से ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए जैसे कि आपका लिखा है पहला लिखा है शहर को गांव कहा जाए, जैसे कि आपने लिखा शहर यानी सिटी, इधर आपने लिखा गांव यानी विलेज, इधर लिखा शहर, इधर लिखा गांव, यानी शहर को गांव कहा जा रहा है। जैसे ही आप इधर लिखेंगे गांव यानी विलेज, और इधर क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा, यानी जंगल हो जाएगा। नेक्स्ट वन है जंगल, यहाँ पे लिखेंगे और जंगल के आगे क्या लिखना है, सोफा लिख देना है। जंगल के आगे सोफा लिख देना है। यहाँ पे फॉरेस्ट हो गया और ये आपका सोफ़ा हो गया। ओके, नेक्स्ट वन कह रहा है कि सोफ़ा को फ्रीज कहा जाए, सोफ़ा जो है उसे फ्रीज कहा जा रहा है, सोफ़ा को फ्रीज कहा जा रहा है। यहाँ पे फ्रीज हो गया। आगे नेक्स्ट वन आपका दे रखा क्या, फ्रीज को कमरा कहा जाए, फ्रीज जो है फ्रीज को कमरा कहा जाए। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो इधर वाले होते हैं ये वाले एक्चुअल वाले जो वास्तव वाले वो आंसर आपके कभी नहीं होते हैं, ये आपके आंसर नहीं होते हैं। यानी आपका आंसर कौन सा होता है, इधर वाला जो आपका यहाँ पे कहा जाता है, ये आपके हमेशा आंसर होते हैं। जब कुछ ना समझ में तो ऐसे लिख लेना और देखना कि इधर वाला जो है आंसर कभी नहीं होगा। बस आपको ध्यान देना है कि जंगल को क्या कहा गया, जैसे देखिए जंगल में हिरण रहता है, तो यहाँ पे जंगल को क्या कहा गया, बस उसी पे ध्यान देना। ये नहीं कि देखना कि सोफ़ा को आगे क्या कहा जा रहा है, नहीं, बस केवल आपको ध्यान देना कि जंगल को क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट वन बस इतना और कुछ नहीं, यानी जो उसके आगे बस वही आपको आंसर करना है। ये नहीं कि सोफ़ा को भी क्या कहा जा रहा है, यानी फॉरेस्ट कहा जा रहा है, ये सब नहीं आपको देखना है, फ्रीज कहा रहा है कुछ भी हो। तो बस इतना केवल देखना है कि जंगल के आगे क्या है, यानी किसी के बारे में भी पूछा जाए कि किसान कहाँ रहते हैं, तो किसान गांव में रहते हैं, तो आपको बस कितना देखना है कि गांव को कहा क्या जाता है, गांव को जंगल कहा जाता है, बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। यानी विलेज को फॉरेस्ट कहा गया, यानी किसान जो है फॉरेस्ट में रहेगा। नेक्स्ट वन देखिए, इन अ कोड लैंग्वेज 926 मीन्स FI tie clip, 175 means eyelet and the button, and 297 means tie clip button. So what will be the meaning of the button in that code language? कह रहा है कि किसी कोड भाषा में यहाँ रहेगा 926 का अर्थ है अपनी टाई क्लिप, 175 का अर्थ है सुराख और बटन, तथा 297 का अर्थ है टाई क्लिप बटन। तो उस भाषा में बटन का अर्थ क्या होगा? देखिए यहाँ पे करना क्या आपको,
कुछ भी नहीं, इसको डायरेक्टली आप लिख भी सकते हैं, डायरेक्टली या तो काट भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें तो हमारा क्या दिया है 926। 926 का मतलब दे रखा है एपी, टाई और क्लिप। हिंदी वाले नहीं परेशान होंगे क्योंकि चीज़ वही लिखनी है, अपनी टाई क्लिप, ठीक है। नेक्स्ट वन दे रखा है कि 175। 175 का मतलब है यहाँ पे आईलेट एंड बटन, आईलेट एंड बटन यानी सुराख और बटन। नेक्स्ट वन आपका 297 है। 297 क्या कह रहा है? 297 कह रहा है कि टाई क्लिप एंड बटन, टाई क्लिप एंड बटन। अब आपसे पूछा किसके बारे में जा रहा है, तो इस कोड भाषा में बटन का अर्थ क्या होगा? देखिए पहले आपको क्या करना क्या है कि बटन जहाँ पे भी है उसको पकड़ लेना। बटन देखिए यहाँ पे, बटन यहाँ पे, यानी इन दोनों में सिमिलर और कोई तो नहीं है। आईलेट एंड द क्लिप, टाई क्लिप, देखिए इन दोनों में और कोई भी सिमिलरिटी नहीं दिख रही, यानी आपका जो भी आंसर होगा इन दोनों में से होगा। इन दोनों में सिमिलर कौन है? 7 है, बस आपका 7 यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ओके, तो 7 हो गया। अगर आपका किसी के और बारे में पूछता था, जैसे कि क्लिप के बारे में अगर पूछता, क्लिप के बारे में पूछता, तो क्लिप के बारे में अगर देखने के लिए तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लिप यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब ये कंफर्म नहीं होगा कि आपका क्योंकि देखो 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, तो दोनों में और कुछ ना कुछ सिमिलर होगा। जैसे टाई है तो आपका टाई और क्लिप दोनों को एक साथ काट देंगे, यानी आपका 9 2 और 2 9 में से कोई ना कोई आपका टाई या क्लिप के लिए हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सी ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पे है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 of the following 4 are similar in some way, which of the following is not a part of a group। निम्न 4 में से 3 किसी प्रकार से समान है, इनमें से कौन एक समूह का भाग नहीं है? देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं DEHG। डी से आपका ई के पास कैसे पहुंचा? 1 प्लस करके। एच के पास पहुंचने का मतलब क्या है? जैसे कि डी आपका है, ई है, एच है, जी है, यहाँ पे आया +1 किया, यानी आपका 4 से 5 हो गया। ए 8 है, मतलब का प्लस का आपका कितना किया? 3 किया। नेक्स्ट वन आपका ये 7 है, यानी माइनस का 1 किया, माइनस का किया, प्लस का 1, प्लस का 3, माइनस का 1। नेक्स्ट वन आपका क्या है? आर यस वी, आर से आपने यस तक गए, आर +1 किया, यानी 18 से +19 हो गया आपका। आर से यस गए 1 प्लस, उसके बाद यस से आप वी के पास गए, प्लस का 3 किया, वी से आपने 1 लेस किया आपका यू के पास। अब ये दोनों सिमिलर चल रहे हैं। नेक्स्ट वन एल एम क्यू पी। अब देखिए आपका जो भी सीरीज चलेगी यही सीरीज चलेगी, क्योंकि इसमें इसने फॉलो कर लिया, 2 में उसने फॉलो कर लिया। अब तीसरे को देखते हैं, तीसरे में क्या है? एल एम क्यू पी। यल आपका यहाँ से, यल से हमने 1 प्लस करके कहाँ पे पहुँचे हम? 13 के पास पहुँच गए, यानी 12 से हम 13 के पास पहुँच गए। एल एम क्यू पी, यहाँ पे +1 किया, ये आपका 12, ये 13, ये 17 और ये 16। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 4 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस का 1 हो रहा है। देख सकते हैं सभी में आपका क्या है, इसमें भी +3 था, इसमें भी +3 था, लेकिन इसमें प्लस का 4 हो रहा है, तो आपका डिफरेंस कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे जैसे किया गया, प्लस का 1 किया, के से आपका 19 गया, आपका 11 + 3, यहाँ पे 11 + 3 किया तो आपका 14 हो गया, और 14 प्लस का यहाँ पे माइनस का 1 किया, यानी 14 से -1 किया तो आपका क्या होगा? 13 हो गया, यानी एन से आपका यम हो गया। कौन सा ऑप्शन सही? यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, फाइंड द मिसिंग टर्म, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है HI और CD और 8 9, उसी चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है। देखिए HI और 8 9, तो H कितना होता है? 8 होता है, और ये आपका 9 होता है। C और D की बात की जाए तो C यहाँ पे 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। 3 और 4 यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, if bad is written as the YZW and same is written as the HZNV in sign language यानी कोड लैंग्वेज, how will love be written in the same sign language। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैड को YZW तथा सेम को HZNV लिखा जाए तो लव को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा? देखो आपको पहले करना क्या है कि यहाँ पे देखना है कि बैड का कैसे ही बना है आगे वाला बैट का। देखिए आपका यहाँ पे बैट के लिए आपका लेकर आया किसको? Y Z और W।
एक चीज़ आपको, अगर किसी का भी अपोजिट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, सीधा तो आपको पता हो जाता है, लेकिन अपोजिट अगर किसी का निकालना हो तो क्या करना है, 27 से उसको लेस कर। जैसे कभी यहाँ पे आपका 2 है, 1 है और 4 है, 2 का अपोजिट यानी बी का अपोजिट निकाला तो आपको क्या करना है, इसमें से 2 को लेस कर दो। 2 को जैसे ही लेस करोगे 25, 25 क्या होता है, वाई होता है, 25 वाई, तो यहाँ पे 25 आ गया वाई। नेक्स्ट वन ए का आपको निकालना है, तो 27 से 1 आपका लेस किया, यहाँ पे 26 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, 26 यानी जेड हो गया। डब्ल्यू यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे 27 से जैसे ही 4 लेस करेंगे तो आपका 23 आ जाएगा, यानी आपका क्या लिखा गया, अपोजिट लिखा गया है। नेक्स्ट वन भी आप देख सकते हैं कि सभी वहाँ पे क्या लिखेंगे, अपोजिट ही लिखे गए हैं, कुछ और नहीं किया गया, सभी आपके अपोजिट ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट वन आपका है सेम, सेम है, तो सेम में क्या किया इसने, एच जेड एन और वी है, यस का अपोजिट एच हो गया, ए का अपोजिट जेड हो गया, एम का अपोजिट एन हो गया, ई का अपोजिट वी हो गया, सभी आपके अपोजिट। किसी का भी आपको निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, 27 लिखना है और उसमें से जैसे यस का निकालना है तो 19 लिखा, यस की पोजीशन 19 में होती है, 19 लिखा, आपका आया 8, मतलब कौन, एच। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल 27 से लेस कर देना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो लव है उसको निकालते हैं कि भाई लव का जो है क्या हो जाएगा। लव के लिए देखिए यल से अब क्या करना है, आपका यल का आपको अपोजिट लिखना है, यानी आपका 27 से जैसे ही लेस करोगे 12 आएगा कितना, 15, यानी ओ आपका हो गया। ओ अब वही जब यल का अपोजिट है तो यल, ओ का अपोजिट कौन हो जाएगा, यल हो जाएगा, ओ यल। अब वी की भी अगर बात करें तो वी की अगर बात करें, देखिए ओ यल जिसमें भी होगा स्टार्टिंग ओ यल ए आपका तो हो नहीं सकता, पहली बात। नेक्स्ट वन वी है, तो वी का अपोजिट क्या होता है, वी की अपोजिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ई हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही 27 से आप 22 लेस करोगे तो आएगा क्या, 5, 5 का मतलब ई, और ई का अपोजिट यहाँ पे वी हो जाएगा, क्योंकि वी का अपोजिट ओ एल ई वी, ओ एल ई वी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन ओ एल ई वी, याद रखिएगा ओ एल ई वी। नेक्स्ट वन, if p इक्वल टू 7 y इक्वल टू 7 एंड ऑन इक्वल टू 65 देन यल आर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा। If you know p equal to 16 and y equal to आपका 25 then what's the on equal to 65, सॉरी यहाँ पे आप लिखें 15 और 14। नेक्स्ट वन किया क्या गया, 1 + 6 कर दिया गया, ये आपका क्या हो गया 7। नेक्स्ट आपका किया क्या गया 2 + का 5, ये आपका क्या हो गया 7। नेक्स्ट वन किया क्या गया 1 + 5 एंड 1 + 4, दोनों को अगल बगल में रख दिया, यहाँ पे क्या हुआ, ये 6 हुआ, ये आपका 5 हुआ, देख सकते हैं आपका ये चीज़ बन गया। नेक्स्ट वन आपका ऐसा ही तो बनाना है, यल और आर का। यल के लिए क्या होता है आपका 12 हो गया, 18 के लिए आपका आर हो गया, ये आपका यल, ये आपका आर, तो ये आपके 1 और 2, ये 1 और 8, ये आपका कितना हो गया 3 एंड ए 9, यानी 39 हो गया, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, in a particular language in the code of the charcoal is the 45164913 and the code of the moral is a 296137, then what will be the code the world elsor in the same language। किसी भी विशेष भाषा में चारकोल का कोड इस प्रकार से किया गया है, मॉरल को जो है इस प्रकार से देख सकते हैं किया गया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको डायरेक्टली देखना है और कुछ नहीं करना है। देखिए आपका जो इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे दिया होता है, जो यहाँ पे दिया था उन्हीं शब्दों को मैच करके, उन्हीं शब्दों को मर्ज करके आपका दूसरा वाला इसका कोड बताना होता है। जैसे कि देख सकते हैं ए के लिए जो कोड लिखा गया होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए ए आपका 3rd नंबर पे है, यहाँ पे 4th नंबर पे, दोनों में सेम लेटर लिखा होगा यहाँ पे, उनके लिए ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जैसे कि 1 आपका है 3रे नंबर पे, वैसे 4थे नंबर पे देख सकते हैं 1 आपका है, यानी ए के लिए आपका 1 यूज किया गया है। तो सभी कोड आपको याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे, ऐसे नहीं, इसको बस केवल देख के याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए अब आपका लिखना क्या है, ए एल एल ओ सी और एच और आर और ई। ओके, तो अब देखिए इसको करना क्या है, ए के लिए आपका कोड ए हो गया, यल के लिए आपका कोड क्या हो जाए, देखिए यल आपका यहाँ पे है, यल के लिए आपका 3 दे रखा है 133। अब हम करते क्या है कि यहाँ पे देखिए 166 है, 133 इसमें भी है, 133 इसमें है, 169, ये आपका 2 नहीं होंगे, ये 2 तो कट गए, ये नहीं हो सकते। अब लास्ट से हम पकड़ते हैं, कुछ लास्ट से भी देख लीजिए। अब देखिए ई आपका है, तो ई के लिए आपका क्या है कोड, यहाँ पे देख सकते हैं ई के लिए आपका 7 दे रखा है, तो जिसमें लास्ट में 7 होगा यानी ये आपका आंसर नहीं है, आंसर आपका कौन हो गया
आंसर आपका ए वाला हो गया। बाकी आपको करने कोई जरूरत नहीं है, हमने स्टार्टिंग से कुछ चेक किया, कुछ लास्ट से चेक कर लिया, बस और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कोई समस्या है तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन से डाउट होता है तो उसको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ओके, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी आगे और क्वेश्चन देखने हैं, बाकी सभी क्वेश्चन तो अभी बाकी हैं। नेक्स्ट है, इन अ कोड लैंग्वेज प्रीफिक्सन इज रिटन एज द EFRENOITC, देन व्हाट विल बी द रिटन टू इम्पोस्टर इन द कोड लैंग्वेज। देखिए इसको कैसे किया जाएगा, AP है, E है, RE, यहाँ पे प्रीफिक्सन है, FECTION। नेक्स्ट वन आपका कर क्या रहा है, देखिए नेक्स्ट वन आपका क्या 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 है, EFRE और P, यहाँ पे क्या है NOIT और C। देखिए यहाँ पे बहुत आराम से आप कर पाएंगे। देखिए अब इसको क्या किया कि इसने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इधर 5 इधर हो गए, 5 आपके इधर हो गए। ओके, 5 के पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसने क्या किया, क्रॉस कर दिया। यहाँ से देखिए इसको लेकर चलाया यहाँ पे इसके पास, P को आपको जो स्टार्टिंग में था यहाँ पे आ गया, E जो यहाँ पे था इसको यहाँ पे कर दिया, और E वाला इसको E यहाँ पे उठा कर दिया, इस R को यहाँ पे कर दिया, और ये F को यहाँ पे कर दिया, EFREP। थर्ड वाले में भी ऐसे, यानी सेकेंड पार्ट में भी ऐसे किया है। हो गया एकदम आराम से ही। नेक्स्ट आपका बच जो रहा क्या, इम्पोस्टर, उसको करते हैं। इम्पोस्टर आराम से देखिए सभी चीज़ों को करिएगा, परेशान कहीं भी नहीं होना है। इस वीडियो में इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इम्पोस्टर को क्या करना है कि आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। इम्पोस्टर को आपको 2 पार्ट में डिवाइड, यहाँ पे ओ रहेगा। ओके, 2 पार्ट में जैसे डिवाइड करेंगे तो आपका 4 के पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। 4 के पार्ट में जैसे ही ब्रेक हुआ तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका ओ स्टार्टिंग में आ गया, उसके बाद पी, उसके बाद एम, उसके बाद आई, OPMI देख सकते हैं किसमें है, इसमें आपका नहीं है तो ये आपका ख़त्म हो गया। लास्ट से अगर चेक करें, यस आपका जिसमें भी लास्ट में है, यस आपका इसमें है, इसमें ए आपका नहीं है, यानी आंसर आपका डी नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन आपका देखिए, यस के बाद क्या आएगा, टी आएगा। यस के आगे जिसमें टी होगा, यस के आगे टी है, यहाँ पे टी है, एकदम सही है। और यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, इसके बाद ई हो जाएगा, उसके बाद आर हो जाएगा, यानी आई के बाद आर होगा, आई के बाद ई यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आर दे रखा है, यानी आपका ये आंसर सही, ये आपका नहीं होगा। एलिमिनेट करने की कोशिश करना है, यानी पूरा नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलिमिनेट करने का ऑप्शन हटाते जाओ। भाई कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखिए, इफ़ इक्वल टू 5 देन द 11 द बराबर जो है आपका 11 दे रखा है, एंड लॉन्ग इक्वल टू आपका 12, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एप्पल। यदि ई बराबर 5 दे रखा है, द बराबर 11 और लॉन्ग बराबर आपका 12 दे रखा है, तो एप्पल का मान क्या हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करना है, आपका यहाँ पे जो ई बराबर 5 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि एक आपका यहाँ पे लेटर दिया, उससे जो है उसके जो नंबर्स थे उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको आपको 5 से 1 को डिवाइड किया तो आपका एक ही 5 ही तो मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन आपका है दा के लिए क्या करेगा कि इनको पहले जोड़े 20 + 8 + का 5। 20 कहाँ से आया, 20 आपका टी का, एच आपका 8 का, ई आपका 5 का, तो इन दोनों को आप सभी को जोड़ दिया। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है। 8 / 5 = 13 और 20 आपका कितना हो गया, 33 हो गया। 33 को आपको 3 से डिवाइड करें, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे जो है कितने, 3 यहाँ पे दे रखे हैं। नंबर्स ऑफ लेटर यहाँ पे 3 हैं, तो इसको आपको 3 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 11 हो गया। नेक्स्ट वन आपका क्या बच रहा है, लॉन्ग। लॉन्ग की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे 14 है, और यहाँ पे 7 है। अब इसकी अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा, इसको आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इसको आपको जोड़ देना है और बोझ नहीं। आपका कितना हो जाएगा, 48, इसको जोड़ेंगे आपका 15 यहाँ पे 12, 15 एंड 14 एंड 7 आप जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेटर जितने आपके यहाँ 4 लेटर हैं, इससे आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो आपको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, एप्पल जो है उसको भी ऐसे ही करना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जितने आपको लेटर्स दे रखे हैं सभी को आपको जोड़ना है। उनको जोड़ने के बाद क्या करना है, डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ लेटर्स की, जितने भी अंक हैं आपके डिजिट्स हैं उनसे आपको डिवाइड कर देना है। ओके, अब देखिए
इसके आगे आपका जो है एप्पल को हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको बगल में लिख देते हैं एप्पल। एप्पल की अगर बात की जाए APPL और E, एप्पल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, 16 होगा, 16 होगा, 12 होगा एंड 5 होगा। ओके 1 16 16 प्लस 12 एंड 5 हो गया। तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको जोड़ने के बाद आपके पास आएगा 50 और 50 को आपको किससे डिवाइड करना, नंबर ऑफ़ लेटर्स यहाँ पे जितने भी डिजिट्स दे रखे हैं यानी आपके नंबर ऑफ़ लेटर्स 5 हैं तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके 10 इज़ द राइट ऑप्शन, इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, two position of a dice are shown below. When the button of this surface is 2, what will be the number of on the top surface? सिंपल सा क्वेश्चन आपका है, इसको देखिए कैसे ध्यान रखना है। एक चीज़ आपको इसमें जो है सिंपल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस आपके थोड़ा सा पहचानने को बता दिया जाएगा। जैसे कि अगर कभी भी जो आपके नेबर्स होंगे यानी जो पड़ोसी सतहें हैं उनका जो सम ऑफ है अगर 7 हो गया, यानी जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए 4 + 1 5 हुआ, 3 + 1 = 4, 4 + 3 = 7। If 7 then it's called simple dice not standard dice, यानी इसे जो है आप साधारण पासा कहेंगे, मानक पासा नहीं कहेंगे। जब आपके पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाएगा, किसी का भी तीनों सतहें जो दी रहेंगी अगर उनमें किसी का भी 7 हुआ तो साधारण पासा हो जाएगा, मानक पासा नहीं होगा। मानक पासा की खासियत क्या होगी, जैसे कि अभी आपका एक डाइस छोटा सा बनाया जाए और इसमें यहाँ पे लिखा हो 1, यहाँ पे लिखा हो 2, यहाँ पे लिखा हो 3। जैसे कि आपने 1 + 3 किया तो आपके पास क्या है 4 आया, 2 + 3 किया आपने तो क्या आया 5 आया, और यहाँ पे आप क्या करेंगे 2 + 1 किया तो आपके पास आया 3। यहाँ पे देख सकते हैं किसी का भी सम ऑफ आपका क्या है 7 नहीं है, तो आपका क्या होगा स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। ओके आपका ये सभी क्या है स्टैंडर्ड डाइस हैं, तो इसका ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड डाइस में क्यों अपोजिट नहीं होता, क्योंकि उसकी जो अपोजिट सरफेस होते हैं उनका आपका क्या होता है सम ऑफ 7 होता है। याद रखिएगा सम ऑफ 7 होता है किसका, स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात की जाए, नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। जब नीचे की सतह 2 हो तो ऊपर की सतह पर क्या अंक होगा। देखिए इसमें आपको सिंपली एक काम करना केवल कि जो आपका दोनों में सिमिलर सरफेस दिख रही है यानी जो सतह समान दिख रही है, 4 यहाँ पे दोनों में समान दिख रहे हैं, 4 को पकड़ दो। 4 को आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप रोटेट करा सकते हो, लेकिन दोनों में एक ही जैसे रोटेट करें। जैसे कि इसको इधर से इधर हम घुमाते हैं तो आपको क्या लिखना है 4 1 3, यहाँ पे भी ऐसे आपको घुमा देना है तो 4 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ। अब देखिए एक चीज़ हो, जैसे कि अगर आपके 4 के बारे में पूछा है तो आप क्या करते हैं, जो भी इसमें मिसिंग होता है, जैसे आपको पता है कि लूडो जो होता है उसमें 1 2 3 4 और 5 और 6 तक नंबर होते हैं। तो इसमें देखिए आपका 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, जबकि मिसिंग कौन है 6 है। तो जो 2 बार आता है यानी जैसे 6 यहाँ पे 4 2 बार आया तो 4 के अपोजिट कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस ये आंसर है और कुछ भी नहीं, मतलब 4 का अगर होता। लेकिन हमसे पूछा क्या है, जब नीचे की सतह पर 2 होगा तो ऊपर कौन होगा। देखिए जो एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे कौन है एक दूसरे का अपोजिट, यानी 1 और 2, यानी जब नीचे 2 होगा तो ऊपर 1 होगा, 1 दाएं होगा तो 2 बाएं होगा, ऐसे जितना भी करेगा 1 और 2 ही आंसर होंगे यहाँ पे, यानी 2 के अपोजिट कौन है 1 है। आंसर आपका खत्म। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन है द 3 पोजिशंस ऑफ द डाइस आर शो इन द बिलो, टेल मी दी इफ 8 इज अबव देन व्हाट विल बी दी बिलो। देखिए अब यहाँ पे आपके 3 डाइस दिए हैं, आपको 4 डाइस भी आगे देखने को मिलेंगे, परेशान नहीं होना है। तो ऐसी कंडीशन में आप सिमिलरिटी को भी देख सकते हैं, डायरेक्टली जो है आप कर सकते हैं, जबकि आप रोटेशन को भी आपको बताया गया है अभी जो जस्ट पिछली वाले में जो बताया गया है उस प्रकार से भी देख सकते हैं। सिमिलर आपके दोनों यहाँ पे 8 दिख रहे हैं, तो आपका नंबर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पे 1 5 6 8 9 और 7 आपके नंबर्स दिख रहे हैं। 1 5 6 7 8 और 9 टोटल आपके नंबर ऑफ यहाँ पे जो डिजिट्स हैं कितने 6 आपके दे रखे हैं, जिसमें आपका 1 5 6 7 8 9 आपके टोटल हैं। अब यहाँ पे आपका 8 जो है सिमिलर दिख रहा है, तो यहाँ से अगर आप करें तो आप रोटेट करा लेंगे ऐसे। लेकिन कभी कभी जब आपका देखिए 2 से 3 होता है तो उसमें कंडीशन ए वाली भी लगती है, इससे तो आपका लग ही जाएगा आंसर आ जाएगा, कभी गलत नहीं होगा।
लेकिन दूसरी कंडीशन है तो जिसे आप सेकंड में लेकर आंसर आ जाएंगे उसको भी बताएंगे। यहाँ पे अगर इसको रोटेट कराया जाए तो 8 होगा, 9 होगा, 6 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 1 और 7, यानी 8 के अपोजिट जो आपका मिसिंग वाला होगा यानी क्या है 5 आपका, इसमें देखिए 1 आपका आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, मिसिंग कौन है 5 है, यानी 8 के अपोजिट आपका क्या आएगा 5 आएगा, आंसर आपका डी होगा। दूसरा तरीका कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा तरीका जो है वो बेस्ट है, वो इससे भी आसान है, इससे भी कम समय आपका लगेगा। देखिए अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि दो डाइस जो हो उनमें टू सरफेस आपका इक्वल हो, यानी दो सतह जो है एक जैसी हो यानी समान हो, जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड और थर्ड में 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 7 है, यहाँ पे भी 7 है। ये नहीं, एक चीज़ एक ध्यान रखिएगा कि सेम सरफेस ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका सरफेस जो है समान होनी चाहिए, मतलब आपका सरफेस इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि 1 यहाँ पे लिखा है, 1 अगर यही यहाँ पे लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिखा रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आपकी सिमिलर हो जानी चाहिए, दो सरफेस सिमिलर हो गई तो बाकी आपका क्या होगा कि जो तीसरी सरफेस इसमें बच रही है यानी थर्ड वन सरफेस जो आपका बच रहा है 8 और 5, ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यही ध्यान रखना है। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, सेकेंडों में इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। या फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द थ्री पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, विच नंबर विल अपीयर ऑन दिस सरफेस ऑपोजिट टू सरफेस 2। कह रहा है कि एक नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, सतह 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। सतह जो है 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, अभी जो मैंने जस्ट तरीका बताया उसी तरीके को आप लगाओ तो भी आपका आंसर यहाँ पे सेकंड में आ जाएगा। देख सकते हैं कि आप जो है फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में देखिए तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यानी आपके दो सतह समान हो गई, टू सरफेसेस दी इक्वल, देन अपोजिट सरफेस यानी जो आपके डिफरेंट वाली सरफेस है वो आपका क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी 2 के विपरीत कौन आएगा 1 आपका आएगा। 2 के विपरीत आपका कौन सा अंक आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं दिया गया क्या भाई, ऑप्शन ही नहीं है, चलो हम डी वाले को बना लेते हैं, ऑप्शन डी वाले को यहाँ पे ऑप्शन कर लेते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, अब देखिए आपको दूसरा तरीका कैसे इसको कर लेना है, आप जो है फर्स्ट और थर्ड को भी साथ में ले सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड में ही सिमिलरिटी दिख रही है जबकि 2 और 3 में कोई सिमिलरिटी आपकी नहीं दिख रही है। फर्स्ट और थर्ड में आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 आपका सिमिलर दिख रहा है, तो आपका 1 सिमिलर दिख रहा है और बाकी आपके नंबर आपके 1, 6, 3 एंड 5 एंड 4, 2 आपका मिसिंग है तो 1 के अपोजिट आपका 2 हो जाएगा। ओके, तो आपका ये वाला बेस्ट तरीका है, इसमें आप देखते ही आंसर कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 अगर सरफेस सिमिलर हो गई तो डिफरेंस 1 सरफेस इज द इक्वल, यानी आपकी जो दो सतहें अगर समान हो गई तो तीसरी वाली जो सतह होगी जो डिफरेंट आपके जो भिन्न है वो आपका एक दूसरे के समान मतलब अपोजिट हो जाएंगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए अब 4 स्थितियाँ देखें, अंडरस्टैंड दी पीसेस ऑफ द डाइस फर्स्ट, मतलब सभी डाइस के जो फलकों हैं उनको सबसे पहले समझिए, देन आंसर द क्वेश्चंस, फाइंड आउट विच नंबर इज ऑन द बोर्ड इन फ्रंट ऑफ द 4। पहले पासे के फलकों को समझिए और फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ज्ञात करें कि 4 के सामने फलक पर कौन सा अंक है। तो यहाँ पे 4 के सामने आपको ज्ञात करना है, तो आप देखिए पहले तो सिमिलर वाला पकड़ के भी आप सेकंड में निकाल सकते हैं, जैसे कि आप अगर 2 और थर्ड को लें तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, 5, 5, तो आपका क्या होगा 4 और 1 आपके एक दूसरे के अपोजिट, यानी 4 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एकदम, तो सेकंड में एक आंसर आ गया। दूसरा आप किसको पकड़ सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए 5 और 5 पकड़ें, 1 और 1 आपका 2 के सामने निकल के आ जाएगा, और इधर से आप अगर पकड़ें किसी को, किसको लिया जाए, आप अगर इसको लें और इसको लें तो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से आप जैसे 2 का लेंगे तो 2 के अपोजिट में 6 आपका आ जाएगा, और 2 के बाद जो है आपका क्या आएगा 5 के अपोजिट में 3 आ जाएगा, और 1 के अपोजिट में 4 आ जाएगा, जबकि आपका बेस्ट वाला कौन था, इस सेकेंड में जो आया आपका 2 और थर्ड से आ गया यानी फर्स्ट। नेक्स्ट वन देखेंगे आपका यहाँ पे क्यूब के बारे में क्वेश्चन से, क्यूब को भी देख लेंगे क्योंकि इनके भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कह रहा है 6 सेमी इन फेयर ऑफ द सॉलिड क्यूब कॉन्टेनिंग ईच फेस, द अपोजिट फेसेस वर पेंटेड रेड, ब्लू एंड येलो, दिस वाज अगेंस्ट कट इनटू 2 सेमी थिक क्यूबिक सेक्शन। कह रहा है कि 6 सेमी प्रत्येक फलक वाले एक ठोस घन के जोड़े में विपरीत फलकों को लाल, नीला तथा पीला रंग से रंगा गया है, इसे पुनः 2 सेमी वाले घनीखंड के रूप में काटा जाता है। यानी कह रहा है कि जो टोटल लंबाई है
यानी ये जो टोटल लंबाई है इसकी बात कर रहा है, इसकी, ठीक है। ये जो टोटल लंबाई आपको दिख रही है ये कितने की है, 6 की आपको दे रखा। कह रहा है कि इसको जो ये बीच बीच से पार्ट जो डिवाइड किए हैं कितने कितने बना दिए गए, 2 2 के पार्ट बना दिए गए। इधर से भी दे सकते हैं 2 2 के पार्ट बनाए गए। इन्हीं बातों को कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, इन्हीं बातों को कह रहा है। ओके, अब देखिए क्या करना है आपको। कह रहा है कि कितने घनों का एक भी फलक रंगीन नहीं है। तो इसके लिए आपका फार्मूला सीधा सीधा होता है कि कुछ भी नहीं करना है, सीधे आपको करना क्या है कि n माइनस का 2 के होल क्यूब। n बराबर आपका दिया क्या रखा है, 3 दे रखा है, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट में ही तो डिवाइड होगा। जैसे 6 को जब डिवाइड करेंगे 2 2 के पार्ट में, तो 3 के पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, 3 और 2 और क्यूब। ओके, अब इसका क्या हो जाएगा, 1 और ये आपका क्यूब। देखिए जो आपका मिड पोर्शन होगा सबसे, वो आपका क्या होगा, रंगीन नहीं होगा, जिसके एक भी सतह रंगीन नहीं, यानी एक आपका यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट देखिए वही क्वेश्चन है, आपका निर्देश आपका ऊपर दिया रहेगा 15 से 17 तक के लिए। तो कह रहा है कि घनों की कुल संख्या कितनी है, यानी टोटल आपके नंबर ऑफ जो डाइस हैं यहाँ पे क्यूब हैं सब कितने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 + 6 प्लस का 12 प्लस का 8 बराबर कितना होगा, 27। ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 27 यानी आपका डी हो जाएगा। दूसरा तरीका कौन सा भाई, दूसरा तरीका भी आपके पास है, उसको भी लगा सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा उसको लगा लीजिएगा। देखिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जो डाइस था पहले आपका 6 सेंटीमीटर, उसको क्या 2 के पार्ट में बनाया गया तो कितना हो गया आपका, n बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। आपने पीछे भी देखा था। तो आपको क्या करना है, n का जो है यहाँ पे क्यूब कर देना है। तो 3 का क्यूब हुआ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। इस तरह से भी आप निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, कितने घनों की केवल एक फलक रंगीन है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन कलर पेंट, यानी पेंटेड की बात कर रहे हैं, यानी सरफेस जो इसकी जिसकी एक ही हो। तो यहाँ पे क्या होगा, n माइनस का 2 का होल स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा। ओके, आपका n बराबर पता है कि 3 आपका है, स्क्वायर हुआ इंटू 6 हुआ 1 होगा, और ये 6 कितना हो जाएगा, 6 आंसर, यानी डी आंसर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच डे कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। कह रहा है कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन दिन नहीं हो सकता है, कौन सा दिन नहीं हो सकता है। इसके राइट आंसर की बात की जाए तो आपका क्या नहीं हो सकता है, मंगलवार यानी ट्यूसडे आपका नहीं होगा। तो आपको नोट डाउन कर लेना है किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से नहीं हो सकते इसको लिख लीजिएगा। आपका पहले तो ट्यूसडे है, उसके बाद दूसरे पे आपका कौन सा आएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। दूसरे पे आपका बृहस्पतिवार यानी आपका थर्सडे है। दूसरे पे देखिए पहला आपका तो कौन है, ट्यूसडे है, उसके बाद आपका थर्सडे है यानी बृहस्पतिवार है। दूसरा आपका सैटरडे है, सॉरी तीसरा सैटरडे है यानी शनिवार है। पहला आपका मंगलवार, दूसरा बृहस्पतिवार, तीसरा आपका शनिवार। ये आपके दिन क्या है कि किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा। जबकि कौन कौन से हो सकते हैं उसको भी देख लेंगे, कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। कैन बी मतलब कौन कौन से हो सकते हैं। तो हो सकने वाले में अगर बात की जाए तो आपका पहले आएगा बुधवार, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, बुधवार यानी वेंसडे। सेकेंड वन इज द शुक्रवार यानी फ्राइडे, इज द फ्राइडे। एंड थर्ड वन इज द रविवार यानी संडे। ओके, ये आपका क्या है कि हो सकते हैं किसी शताब्दी के अंतिम दिन, किसी शताब्दी के यानी सेंचुरी के किसी लास्ट डे, यानी सेंचुरी लास्ट डे, लास्ट डे सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करा है, विच कैन नॉट बी द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, यानी किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता। अभी अंतिम देखा, अब आपका प्रथम देख लेते हैं। देखिए आपका लिखाया गया था पीछे कि रविवार जो होता है क्या होता है कि वो आपका शताब्दी का अंतिम दिन होता है। तो रविवार जो है आपका वो पहला दिन नहीं हो सकता है, याद रखिएगा पहला दिन रविवार नहीं हो सकता है। और उसके बाद रविवार के बाद और कौन सा दूसरा होता है, इसका जो साथी रहता है यानी संडे का साथी जो है, जो भी सेंचुरी का आपका फर्स्ट डे नहीं हो सकता वो कौन सा है, बुधवार होता है। यानी वेंसडे भी आपका क्या है, एक आपका संडे दूसरा आपका वेंसडे, ये दोनों जो है किसी भी सेंचुरी का आपका फर्स्ट डे नहीं हो सकते हैं।
ओके, याद रखिएगा सेंचुरी को कितना कहते हैं, 100 वर्षों, 100 से अधिक हो, यानी 100 से जो डिवाइड हो जाएंगे वो आपके सेंचुरी में आएंगे। लेकिन लीप ईयर की सेंचुरी की बात कीजिए उसको 400 से डिवाइड किया जाएगा, यानी 100 वर्ष जो हो जाते हैं उसको हम सेंचुरी के तौर पर काउंट करते हैं। और कौन कौन से यहाँ पे हो सकते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से प्रथम दिन हो सकते हैं, तो पहला आपका सोम हो जाएगा, यानी मंडे। मंगल की बात की जाए तो ट्यूसडे। अगर बृहस्पति की बात की जाए यानी गुरुवार की बात की जाए तो थर्सडे, बृहस्पतिवार या गुरुवार थर्सडे। उसके बाद शुक्र यानी फ्राइडे, और लास्ट वन शनिवार यानी सैटरडे। ये आपके हो सकते हैं, सोम मंगल बृहस्पति शुक्र और शनि आपके हो सकते हैं। जबकि रविवार और बुधवार यानी संडे और वेडनेसडे आपके किसी भी सेंचुरी के फर्स्ट डे नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि आज से 4 दिन पूर्व सोमवार था, तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इट वॉज 4 डे बिफोर मंडे, व्हाट डे विल बी दी, इट बी 4 डेज फ्रॉम टुडे। देखिए, आप अगर यहाँ पे आज खड़े हैं, प्रेजेंट पे आप खड़े हैं, यानी आज से अगर आप शुरू करें तो क्या है कि 4 दिन पहले की बात कर रहा है, 1 2 3 और 4। ये चौथे दिन क्या दिखा रहा है, मंडे दिखा रहा है। आप अगर डायरेक्टली देखें यानी सोमवार है, अगर आप डायरेक्टली देखें तो क्या होगा, मंडे कब रिपीट होगा, मंडे आपका 7वें दिन के बाद रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे 7 दिन अगर जोड़े इसमें तो 7वें दिन के बाद क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आज है, कल हो जाएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। यहाँ पे देखिए आपका ये क्या होगा, सोमवार ही होगा, ये आपका सोमवार होगा, मंडे होगा। और चौथा दिन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। आपका डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ गया, मंगलवार आ गया, यानी कौन सा आंसर, यानी सी ऑप्शन। आप एक एक दिन करके भी निकाल सकते हैं कि सोमवार से यहाँ पे मंगलवार आएंगे, फिर आप बुधवार आएंगे, बृहस्पतिवार आएंगे, आज क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, यहाँ पे शनिवार, यहाँ पे रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार। आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली सोमवार में 7 जोड़ेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे 8 पे, आप ये उसके बाद एक दिन और आगे जाना है तो आपका मंगलवार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द सेकेंड ऑफ अ मंथ फॉल्स ऑन द संडे देन व्हाट विल बी दी, इट बी ऑन द 31st ऑफ द सेम मंथ। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ती है तो उसी महीने की 31 तारीख को। देखिए एक चीज़ कि किसी भी महीने में 4 ऐसे वीक होते हैं जिसमें सभी दिन आपके रिपीट होते हैं, तो आप क्या करें, 7 चौका 28, यानी 28 तारीख को आप आ गए, 28 तारीख तक जो भी होंगे रिपीट होंगे। लेकिन आपका कह रहा है कि 2 तारीख को संडे है, तो इसमें क्या करो, 2 जोड़ दो, यानी जो आपका लास्ट में संडे कब पड़ेगा, वो आपका 5वां वाला जो संडे पड़ेगा वो रविवार पड़ेगा। वो कब पड़ेगा, देखिए 28 में 2 जोड़े 30 हो गया, यानी 30 तारीख आपका क्या है, रविवार। तो 31 को क्या हो जाएगा, एक दिन इसमें जोड़ा तो एक दिन इसमें भी जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। यहाँ पे संडे है, मंडे हो गया, मतलब सोमवार आपका आंसर आ गया, कौन सा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इफ 15 मार्च से 99 was a Monday then what will be the would it be the on 10 July 1999। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 तरीके पता होने चाहिए। एक आपका पहले बेसिक वाला बताया जाएगा, उसके बाद दूसरा तरीका आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। इसके आगे आपका वो भी लिख लेना है आपको, ठीक है। देखिए इसको करना कैसे है, आपका दे रखा है 15 मार्च 1999, क्या दे रखा है, सोमवार दे रखा है, यानी मंडे दे रखा है, सोम दे रखा है। नेक्स्ट वन आपसे पूछा जा रहा है कि 10 जुलाई के बारे में, 1999 के बारे में, इस दिन क्या हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करना है, मार्च यहाँ पे है और 1999 है, जिस दिन क्या दिखा रहा है, सोमवार दे रखा है। अब आपका मार्च जो होता है कितने का होता है, 31 का होता है। तो मार्च में बच कौन कौन से दिन रहे, आपके मार्च में 16 दिन बचे। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल आता है, कितने का, 30 का आता है। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई आता है, मई कितने का होता है, 31 का। उसके बाद जून कितने का होता है, 30 का। अब जून के बाद हमें जुलाई में जाना कहाँ तक है, 10 जुलाई तक। बस कुछ नहीं करना है, इसको 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से इसको काटा, 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। 2 आपका क्या करेंगे, इस 2 को जो है आप देखिए 7 चौका 28, यहाँ पे भी आपका कितना 2 बच जाएगा। इस 2 2 4 हो गया, 4 को 31 में जोड़ेंगे, 35 से पूरा आपका कट गया। 7 चौका 28, यहाँ पे आपका 2 बचा, और 10 दूनी 12, और यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया।
आपके डायरेक्टली जो है आंसर क्या होगा, देखिए अब आपको 5 आंसर नहीं कर देना है कि आपका शुक्रवार हो गया, नहीं, आपको इसमें जो है सोमवार जो है स्टार्टिंग डे आपका हो जाएगा। सोम प्लस 5 करेंगे तो आपका क्या होगा, शनिवार आ जाएगा। यानी आपका 1 + 5 कर देना तो क्या हो जाएगा, शनिवार, यानी आपका सैटरडे आ जाएगा आंसर। एक चीज़ की भाई, आपका अगर डायरेक्टली मैं काट रहा हूँ दिक्कत हो रही तो आपको कुछ भी नहीं करना है, परेशान नहीं होना। आपको क्या करना है, 16, 30, 31, 30 और 10, यानी 30 यानी 90 और 91 हो गया, 91 10 आपका कितना हो गया, 101 हो गया, और 17 जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे तो आपका 117 हो जाएगा। 117 को आप डायरेक्टली 7 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, 117/7 लिखेंगे, उसको आराम से डिवाइड कर लेना, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली कटेंगे तो आपको आसानी होती है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। यानी आपका शनिवार था क्या, 10 जुलाई 1999 को। ये आपका क्या था, सेम ईयर में आपका यहाँ पे उसी में निकालने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि इफ़ 18 फरवरी 1997 वाज अ ट्यूसडे देन व्हाट डू इट बी ऑन द 18 फरवरी 1999। देखिए इसको कैसे करना है, कह रहा है कि 18 फरवरी 1997 को क्या था, ट्यूसडे था। उससे आपके पूछा जा रहा है कि 18 फरवरी 1999 को क्या हो जाएगा। इसको लिए देखिए एकदम सिंपल वे है कि आपको यहाँ पे देखना ईयर में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो ईयर में कितने का परिवर्तन हुआ, 2 का। ईयर में कितने का परिवर्तन हुआ, 2 का। जैसे ही ईयर में आपका 2 का परिवर्तन हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्यूसडे में भी 2 हम जोड़ेंगे, तो ट्यूसडे में 2 जैसे जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, यानी बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो बृहस्पतिवार ही राइट आंसर होगा। लेकिन आपका एक बार बस चेक कर लेना, तक बीच में जो ईयर आ रहा है यानी 98, कहीं आपका वो लीप ईयर तो नहीं है, बस इतना ही आपको चेक करना होता है कि जो 98 आ रहा है आपका लीप ईयर तो नहीं, बस इतना ही चेक करना होता है। अगर 98 लीप ईयर है तब एक इसमें क्या करेंगे और जोड़ेंगे, अगर लीप ईयर नहीं है तो एक आपका नहीं जोड़ेंगे, या फिर 98 आपका लीप ईयर नहीं है तो हमें कोई नहीं, बस केवल 2 जोड़ देना है, यानी आपका थर्सडे यानी बृहस्पतिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका भी ये भी आपको बताया जाएगा। दूसरा तरीका, 1 जनवरी 2013 का दिन शुक्रवार है तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था। देखिए इसको कैसे करना है, द डे ऑफ दी वंस जनवरी 1 एंड 2013 इज फ्राइडे, सो व्हाट विल बी द जनवरी ऑफ 2011, 3 जनवरी 2011। देखिए 1 जनवरी 2013 क्या दे रखा है, फ्राइडे। नेक्स्ट वन आपका क्या पूछ रहा है कि भाई 1 जनवरी तक हम पहले चलेंगे और कहाँ तक, 2011 तक। हमसे पूछा जा रहा है 3 जनवरी के बारे में, 3 जनवरी 2011 के बारे में। लेकिन हम पहले क्या करते, आसानी के लिए हम चलेंगे 1 जनवरी 2011 के पास में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कितना कमी हो रहा है, 2 की कमी हो रही है, यानी हम फ्राइडे से 2 को क्या करेंगे, लेस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। हमारे पास क्या क्या, बुधवार आ गया, यानी वेंसडे आ गया। अब क्या होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें बुधवार के पास ही तो आंसर करना नहीं, लेकिन बीच में क्या है आपका जो 2012 है और क्या है, लीप ईयर का है। 2012 का आपका क्या है, वो लीप ईयर का है। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, एक आपको और लेस करना पड़ेगा। तो एक जैसे ही बुधवार से आप एक और लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मंगलवार आ जाएगा, यानी आपके पास ट्यूसडे आ गया। जैसे हमने वेंसडे से एक लेस किया, यानी बुधवार से, यानी वेंसडे से एक लेस किया तो हमारे पास ट्यूसडे आ गया, यानी मंगलवार आ गया। अब देखिए आपका मंगलवार आंसर अभी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें बताना किसके, 3 जनवरी के बारे में हमें, जबकि पता चला किसके, 1 जनवरी के बारे में। अब मंगलवार में आपको क्या करना है, 2 जोड़ देना है। क्यों, क्योंकि हमें भाई देखिए 1 तारीख को आपको मंगलवार, तो 2 तारीख को क्या होगा, मंगलवार के बाद बुधवार होगा, यानी वेंसडे होगा, यानी आपका बुध होगा 2 तारीख को। 3 तारीख को फिर फाइनली क्या हो जाएगा, 3 तारीख को आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा, यानी आपका थर्सडे हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका क्या है, थर्सडे है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है बृहस्पतिवार यानी थर्सडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी इसको देखा जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, उससे पहले इस कोड को देख लेना है। उस कोड को भाई आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और कुछ भी नहीं करना, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोड में क्या है कि जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सभी का आपका कोड लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सेंचुरी के कोड आपको लिखे हैं, याद रखिएगा। देखिए कह रहा है कि शताब्दी में 400 से भाग देते हैं, पूरी तरह विभाजित हो जाने पर शताब्दी लीप ईयर की हो जाती है, अन्यथा जो है साधारण रहती है। डिवाइडेड 400 इन द सेंचुरी बिकम्स अ लीप व्हेन इट द कम्प्लीटली डिवाइडेड, अदरवाइज इट इज द ऑर्डिनरी सेंचुरी, यानी आपकी सिंपल सेंचुरी हो जाएगी।
अब आपका इस पर जो है इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को अब जो है इस तरीके पर भी किया जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पे दिया क्या क्या है, इसको हटाते हैं और हमारा आंसर जो है उसको छोड़ देते हैं, ताकि आंसर हमें पता रहे कि भाई हमारा आंसर यही है, उसी के अनुसार आपका गलत नहीं आना चाहिए, दोनों तरीके से। अब देखिए आपको बताना किसके बारे में, 1 जनवरी 2013 पहले पता करते हैं। 1 जनवरी 2013 को एक फ्राइडे दे रखा है, जबकि है वास्तव में या नहीं है हम इसको चेक कर लेते हैं। वास्तव में है क्या इसकी जगह, उसको हम देख लेते हैं। देखिए 1 जनवरी, अब जनवरी के लिए आप यहाँ पे आओ, कोड जनवरी का क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। जनवरी का कोड क्या दे रखा है, 0। अब 2000 के लिए क्या करेंगे, देखिए 2000 वाला ये आपका एरिया है, 2000 में आपका देखिए यहाँ पे, और कोड इसका 6 है। तो आप 2013 कैसे लिखेंगे, 2000 प्लस का आप 13 ऐसे लिखेंगे। तो 2000 के लिए कोड क्या आ गया, 6 आ गया। उसके बाद 13 लिखना है। अब 13 को क्या करना है, इस 13 में हमें ये देखना है कि लीप ईयर कितने हैं। अभी ये आपको पॉइंट आगे मिल जाएगा, आगे लिख लेना है आपको, उसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसको भी नोट कर लेना है। 13 में हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से जब डिवाइड करेंगे यानी 4 से उसको भाग देंगे, तो हमारे पास जितनी बार टाइम्स वो डिवाइड होगा यानी जितनी बार भाग जाएगी उसे हमें यहाँ पे लिख देना। जैसे कि 13 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो क्या होगा, 4 यानी 12। हमारा रिमेनिंग जो एक बार जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल इससे मतलब है 3 बार, यानी 3 बार हमारी भाग जाएगी। उसके बाद क्या करना है, 7 से आपको डिवाइड कर देना है, कुछ भी नहीं, 7 से इसको डिवाइड कर देना है। अब देखिए 7 से जैसे डिवाइड करेंगे, 1 और 1, 6 और 1 7 हो गया। 13 3 आपका 16 होता है। 13 3 आपका कितना होता है, 16 होता है। ओके, अब देखिए आपका 13 3 आपका 16 हो गया। 16 को जैसे ही आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 2 रिमेनिंग बचा, यानी आपका क्या आ गया, ट्यूसडे आ गया, यानी आपका मंगलवार आ गया। देखिए अब एक चीज़ ध्यान देना कि जैसे कि आपका दिया है फ्राइडे, फ्राइडे जो है मंगलवार से कितना आगे है, यानी जो वास्तविक दिन है उससे कितना पीछे, आपका 3 दिन पीछे है, 3 दिन पीछे है। और जो वास्तव में दिया है कितना, 3 दिन आगे आपका दे रखा है, 3 दिन आगे दे रखा है, और 3 दिन वास्तव वाला आपसे पीछे भी है। अब क्या करना है आपको, 3 जनवरी 2011 के पास आ जाना है। 3 जनवरी 2011, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, जनवरी का कोड 6 लिखेंगे, उसके बाद 2000, उसके बाद 11। अब 11 में आप जैसे ही 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार केवल जाएगा। अब क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड कर देना। 7 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 3 9 हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 2 बच गया आपका, 6 3 9, और यहाँ पे आपका कितना होगा, 2 बच गया। 2 बचा, 2 2 4 हो गया, और 11 1 आपका कितना हो गया, ये आपका 15 7। इसमें जब डिवाइड करेंगे कितना रिमेनिंग बचेगा, 1 आपके पास रिमेनिंग बचेगा, यानी आपका क्या आ गया, सोमवार आ गया। अभी आपका आंसर नहीं है, अब यहाँ पे देखना है कि जैसे कि मंगलवार से फ्राइडे कितना आगे था, यानी जो फ्राइडे से आपका एक कितना पीछे है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको सोमवार यानी आपका जो मंडे है उससे आपको क्या करना है कि आगे जाना है कितना, प्लस का 3 आगे जाना है। प्लस का 3 आगे जैसे ही जाएंगे आप सोमवार से, तो आपका क्या हो जाएगा, सोमवार में प्लस 3 जोड़ें तो आपके पास क्या आ जाएगा, थर्सडे, यानी आपका बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो हमने बृहस्पतिवार को ही टिक किया था, बृहस्पतिवार आपका यहाँ पे राइट आंसर है। दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए, दोनों तरीके से किसी से भी आप लगाइएगा, लेकिन एक तरीका एक ही बार में लगाइएगा, इसका ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वन देखिए आपका, इसको लिख लेना है। और एक क्वेश्चन और देखिए, व्हाट वाज द डे ऑन द 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पे 15 अगस्त 1947 के लिए आप क्या करेंगे, 15 को डायरेक्ट लिखेंगे। अगस्त का आप देखिए यहाँ पे कोड उठाएंगे, अगस्त के लिए आपका कोड क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 लिखा। 1900 के लिए आपका कोड देख लीजिए यार, इधर पे एक आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 1900 क्या है आपका, देखिए यहाँ पे आपका 0 कोड है, तो यहाँ पे क्या लिखा, 0। अब 47 को आपको सेम लिख देना है। अब 47 में क्या करना है, 4 से इसको भाग कर देना है। 4 से जब भाग करेंगे तो 11 चौक 44, और 3 आपका रिमेनिंग बचे, यानी आपका 4 बार यहाँ पे जाएगा, 11 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 11। इसको किससे डिवाइड कर देना है, 7 से इसको डिवाइड कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड कर देना है। अब 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कैसे कैसे क्या क्या बचेगा आपका, देखिए 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पे बचेगा, 1 और 2 ये आपका 3 हो गया। 3 को लेकर इसमें जोड़ दो तो 14 हो जाएगा, पूरा आपका कट गया। ओके, अब 47 से 47 में जैसे ही आप 7 से भाग देंगे, 7 6 42, यानी 5 आपका रिमेनिंग बच गया। यानी उस दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार था, यानी 5 आया था शुक्रवार। एक कैसे 5 आया शुक्रवार, सभी चीज़ें आपको आगे आपकी देखने को मिल जाएंगी, परेशान कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, सभी चीज़ें आगे लिखी हुई, सभी नोट्स कर लेना है। देखिए यहाँ पे है,
लीप ईयर्स ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि आपको 4 से भाग कर रहे हैं हमने, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या किया कि 47 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 11 आया। भाग देते जितनी बार विभाजित नहीं, जितनी बार वो कटता है उस पर केवल ध्यान देते हैं। द लीप ईयर डिवाइडेड बाई 4 इन अ ईयर, पे अटेंशन यानी उस पर ध्यान देना है। ओनली टू द नंबर ऑफ टाइम्स बी डिवाइडेड, यानी जितनी बार वो डिवाइड होता है उसी पर केवल आपको ध्यान देना है। अब क्या करना है कि सभी को जोड़कर 7 से भाग देते हैं, जितना शेषफल बचता है वही आपका क्या होता है, उत्तर होता है। हमने यहाँ पे भी तो वही किया ना, इनको आप जोड़ के कर सकते हैं, आप आराम से जोड़ के भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। आप स्वतंत्र या तो डायरेक्टली भी आप काट सकते हैं। डिवाइड करते हैं और जो शेषफल बचेगा यानी जो रिमेनिंग बचेगा, कंबाइनिंग ऑल ऑफ देम एंड डिवाइडेड बाई 7, दिस इज द रिमाइंडर एज इट इज द आंसर, यानी जो आपका शेषफल बचेगा यानी जो रिमाइंडर होगा वही आंसर होगा। अब रिमाइंडर देखिए कैसे, अगर 7 और 0 आएगा तो आपका क्या होगा, रविवार होगा यानी संडे होगा। सोमवार यानी 1 और यहाँ पे आपका 1 आया तो मंडे या सोमवार इंग्लिश और हिंदी आपका। उसके बाद मंगल या ट्यूसडे आपका 2 आएगा। बृहस्पतिवार और बुध हो जाएगा 3 के लिए। गुरुवार आपका 4, शुक्रवार 5 यानी फ्राइडे। थर्सडे यहाँ पे, शनिवार के लिए 6, सैटरडे यहाँ पे देख सकते हैं आपका 5 आया था, तो 5 हमने क्या आंसर किया था, शुक्रवार को किया था। बस यही आपका है और कुछ भी नहीं। इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्लॉक के क्वेश्चंस को देखा जाएगा। क्लॉक में कह रहा है कि बड़ी सुई तथा छोटी सुई जब एक ही दिशा यानी संपाती होती हैं तो उनके बीच में 0 डिग्री की यहाँ पे 0 मिनट की दूरी होती है तथा 0 डिग्री का कोण भी बनता है। यह स्थिति 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार होती है। ये आपका 2 की कमी कहाँ पे, 1 की कमी कहाँ पे जा रही है, क्योंकि आपसे 11 से लेके 1 के बीच में केवल क्या होता है, 1 ही बार आपका बचता है, यानी 11 से 12 आपका नहीं बच पाता, 12 से 1 भी के बीच में भी आपका नहीं बच पाता। तो यहाँ पे आपका कमी हो जाती है, केवल 12 बजे एक बार बचता है। ठीक है, 11 से 12 के बीच में केवल एक बार बचता है, जबकि 12 से 1 के बीच में आपका नहीं हो पाती है संपाति। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका 24 घंटे में 22 बार। नेक्स्ट वन कह रहा है कि बड़ी सुई, अच्छा यहाँ पे बड़ी सुई रहेगा, ठीक है, तथा छोटी सुई, अभी इंग्लिश में भी आपका आगे रहेगा, परेशान नहीं होना है इंग्लिश वाले को। तो 15 मिनट की दूरी होती है, यानी छोटी सुई और बड़ी सुई के मध्य जब 15 मिनट की दूरी तो उनके बीच जो है 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यानी समकोण हो जाएगा। यह स्थिति 12 घंटे में 22 बार तथा 24 घंटे में 44 बार होती है। ओके, नेक्स्ट है बड़ी सुई तथा छोटी सुई के मध्य जब 30 मिनट की दूरी होती है तो उनके बीच 180 डिग्री कोण बनता है। 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार बनती है। याद रखिएगा, आपका पता होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर जो यहाँ पे 1 मिनट बराबर जो है 6 डिग्री होता है, याद रखिएगा। और 1 मिनट में जो आवर की निडल होती है वो कितनी चलेगी, तो हाफ डिग्री का एंगल बनाएगी। ये आपका मिनट की निडल है, ये आपकी मिनट की निडल है और ये आपकी आवर की निडल है। याद रखिएगा, आवर की जो निडल होती है वो हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। ट्रिक आपका ये लिख लेना है, थीटा इक्वल टू 11/2 यम प्लस माइनस 30 इंटू आपका पहला समय। ये आपको ट्रिक इसको नोट कर लेना है। इसी पर सारे क्वेश्चन आपके क्लॉक के ख़त्म। इंग्लिश वाले भी इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, इंग्लिश वाले इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कुछ भी नहीं करना है। आगे देखिए, कह रहा है कि विन विल बी देयर विल डिस्टेंस ऑफ द 5 मिनट्स बिटवीन द क्लॉक नीडल्स बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock। कह रहा है कि 3 बजे तथा 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयों के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी। तो 5 मिनट की दूरी कब होगी, इस चीज़ को आपको बताना है। देखिए, आपको अभी पीछे जस्ट बताया गया कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 6 डिग्री होता है। तो 5 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 6 में 5 का गुणा कर दो, 30 डिग्री का बन जाएगा। यानी आपका थीटा बराबर जो आपका दिया गया था 11/2 यम प्लस माइनस का 30 इंटू फर्स्ट आवर। यहाँ पे आपको जो देख रहे हैं 30 इंटू फर्स्ट आवर दे रखा है, यानी पहला टाइम आपका दे रखा है। अब इसको पुट कैसे करना है, यानी इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, थीटा के लिए आपको कितना हो गया, 30 हो गया। 11/2 यम आपका क्या है, मिनट आपका है, यानी कितने मिनट पर यानी आपका ये बनेगा। जो आपका देख रहे हैं यहाँ पे 3 सही 2/11 है, 5 सही 7/11, ये सब आपका आंसर यहीं से आएंगे। आपका 11 हो गया। यम आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, आपका यहाँ पे ले रहे हैं माइनस। ओके, 30 और फर्स्ट समय आपका कौन सा है, 3 है। देखिए, फर्स्ट समय आपका जो स्टार्टिंग वाला रहेगा वही रहेगा। आपका यहाँ पे 3 हो गया। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 2 का मल्टीपल यहाँ पे एक बार होगा और एक बार यहाँ पे होगा, तो ये आपका 60 होगा। ये आपका 11m और यहाँ पे 3 3 90 और 180 हो गया। जिसको नहीं समझ में आएगा वो आराम से कर सकता है। पहले इसका मल्टीपल यहाँ पे करेगा तो 180 हो जाएगा। उसके बाद 2 का मल्टीपल फिर से यहाँ पे कर लेगा, आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो मैं ही कर दे रहा हूँ यहीं पे। देखिए, यहाँ पे 30 हुआ। अब यहाँ पे क्या आपका 90 हो गया
और गुणे आपका 2 और पूरे के बटे के कितना 2 है। अब आपका यहाँ पे क्या होगा, इस 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 11m और माइनस का 180 बराबर क्या हो जाएगा 11m और यहाँ पे 180 इधर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा 240। अभी यम बराबर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, अभी यम बराबर आपको निकालना है तो 240 बटे 11। 240 में जैसे ही 11 से भाग देंगे तो आपके पास क्या आएगा, यानी 11 दूनी 22, 2 बार आपकी भाग जाएगी, 11 दूनी 22। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना, यहाँ पे 22 के बाद आपके पास 2 बच जाएगा यानी 20 हो गया। तो आपके पास फिर एक बार आपका भाग जाएगी 21 हो जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद क्या बचेगा आपके पास 9 बच जाएगा यानी 11 हो जाएगा। अच्छा टाइम आपका यहाँ पे 3:21 सही 9/11 होना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए ये वाला आंसर आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। आंसर टाइपिंग नहीं हो पाया, देखिए दोनों में डिफरेंस आपका लिखा गया है, यानी 3:21 सही 9 ऐसा समय होगा, ये आपका आंसर है। 3:21 सही 9/11 टाइम्स आपका ऐसा होगा जिस पर आपका क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच 5 मिनट की दूरी होगी और उनके बीच जो है 30 डिग्री का एंगल भी बनेगा, यानी 3 इसको मैं रफ कर रहा हूँ नीचे वाला, इसको लिख लेना भाई, मैं छोटा कर दे रहा हूँ, उड़ाऊँगा नहीं, ठीक है। ओके तो हो जाएगा कि 3 जो है 21 सही 9/11 पर जो है आपका क्या होगा, घड़ी की सुइयाँ जो है यहाँ पे 5 मिनट की दूरी बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ कब आपस में मिलेंगी। व्हेन विल बी द टू नीडल्स ऑफ द क्लॉक मीट बिटवीन 1 and 2 o'clock। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको अभी आगे बताया गया था कि उनके बीच में जब संपाती होंगी यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी तो वहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री होगा। जब उनके बीच आपका 30 मिनट की दूरी होगी तो 180 डिग्री का होगा, और उनके बीच जब 15 मिनट की दूरी होगी तो 90 डिग्री हो। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे थीटा आपका नहीं है, थीटा की जगह पे जैसे ही अगर वो बोले कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण बनाएंगे, कब समकोण बनाएंगे तो आपको थीटा बराबर 90 रख देना है। अगर आपका कहे कि वो जो है एक दूसरे के विपरीत कब होंगी तो आपको क्या करना है, थीटा बराबर 180 रख देना है। जैसे वो कहेंगे संपाती होंगी यानी एक दूसरे के ऊपर कब होंगे आपको थीटा बराबर 0 रख देना, बस यही करना और कुछ भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दोनों सुइयाँ कब आपस में मिलेंगी, यानी थीटा बराबर कितना होगा 0 डिग्री। 1 और 2 की बात कर रहा है, 11/2 यम होगा, माइनस अब करेंगे 30 × 1, ओके 11 और ये आपका 30 है, 30 का यहाँ पे 2 का गुणा होगा 60 हो गया। इस 2 का यहाँ पे करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 11 60। अब यहाँ पे क्या करना है, यम बराबर कितना हो जाएगा, यम बराबर आपका 60/11। देखिए 11 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 5 बार जाएगा, 11 × 5 = 55 और 5 आपका रिमेनिंग हो गया, यानी 5 सही 5/11 आ गया। यानी आपका 1:05 सही 5/11 पर दोनों सुइयाँ क्या होंगी एक दूसरे से मिलेंगी, यानी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी डिग्री एंगल विल बी द फॉर्म्ड बिटवीन दी मिनट आवर एंड निलावल क्लॉक जो है आपका कितना 7:48 हो रहा है। 7:48 पर घड़ी की मिनट व घंटे की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए आपका फर्स्ट आवर के लिए आपका क्या यहाँ पे हो गया 7 हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। तो आपको बताना है कितने डिग्री कोण बनेगा, यानी थीटा आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। 11 लिखा और 2 लिखा, यम आपको इस बार दे रखा है यानी मिनट आपको दे रखा है 48, माइनस का लिखा। उसके बाद आप क्या हो जाएगा, ये देखिए 7 आपका है, ये आप 30 लिखे और 7 यहाँ पे लिखे। अब एक इसको आप काट सकते हैं, कितना हो गया 24, डायरेक्टली काट देंगे तो 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 22 4 कितना होता है 26 होता है। इधर 7 तरीके की 210 हो गया और इसको जब लेस करेंगे कितना आएगा 54 डिग्री आपके पास आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 16th लेटर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर का 8वां अक्षर कौन सा होगा। एकदम सिंपल है, ए से जेड चल, जेड से इधर इस बार शुरू करना, यानी राइट इधर होता है, यानी आपका दायां इधर होता है, और लेफ्ट इधर होता है, यानी बायां इधर होता है। ओके जैसे आप बैठ के देख रहे होंगे तो आपको भी ऐसे ही सीधा सीधा आपका दिख रहा होगा। अब देखिए इधर से आपको चलना क्या करा है कि 16वें अक्षर पर, इधर से आप जब चलते हैं तो 16वां आपका कौन होता है के होता है, याद रखिएगा, इसको आप 1 by 1 करके देख लीजिएगा। ओके उसके बाद करा इसके बाएं, देखिए जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचेंगे ना अब इसके बाद इसका इधर जो है, इधर आपका राइट साइड, इधर आपका इसका लेफ्ट साइड,
जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो अब राइट के लिए इधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट के लिए इधर जाना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके जो कह रहा है कि इसके लेफ्ट में यानी इसके बाएं जो है 8वां अक्षर कौन सा है, तो 8वां के लिए आप क्या करेंगे, इसमें जो आप डायरेक्टली 8 जोड़ के सीधे कहाँ पहुँच सकते हैं, 24 के पास, सीधे 24 के पास आप पहुँच सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना कि जैसे कि अगर आपका कभी दिया रहे लेफ्ट प्लस लेफ्ट मतलब बाएं से बाएं दिया रहेगा तो आपका क्या करना है, यल प्लस यल, यानी दोनों को आपका लेस जोड़ना नहीं, उनको क्या करना है, घटा देना है। अगर आपका सेकेंड वन, अगर आपका राइट राइट दे रखा दोनों तो उनको लेस कर देना है। अब आपका अगर डिफरेंट दे रखा है, यल प्लस आर दे रखा है तो इनको जोड़ देना है। और 4 जो है आर प्लस यल दे रखा है उसको भी आपको क्या करना है, जोड़ देना है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसको भी नोट कर लेना आपको, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 16 प्लस यहाँ पे 8 करेंगे तो आपका क्या 24 आ गया। 24 पे कौन है, सी है। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली ABCD लिख कर भी कर सकते हैं, यानी सी आपका क्या हो जाएगा, इधर से आप अपोजिट में चल रहे हैं तो सी आपका कितने तीसरे नंबर पे आता है वैसे भी, और 3 का अपोजिट कितना होता है, 24 होता है, यानी आपका यहाँ पे सी का अपोजिट यक्स होता है, तो यानी यक्स की जो पोजीशन यहाँ पे क्या है, सी की पोजीशन दे रखा है सी, यहाँ पे 24, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यानी नेक्स्ट देखिए, which letter is between the 22nd and the letter from the left and the 21st letter from the right। कह रहा है कि इधर से जो है आपका ए और इधर से जी, बाएं से 22 में, इधर से आपका लेकर जा रहा है 22 में, यानी बी वी के पास आएंगे 22 में, और इधर से आपका चला है ए लेफ्ट से और राइट से अब लेकर जा रहा है, तो कह रहा है इधर राइट साइड से दाएं के 21वें अक्षर, यानी इधर से जो है 21वें अक्षर की बात कर, 21वें का मतलब क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी 6 की बात कर रहा है। अब देखिए 22 और यहाँ पे इसके बीच में कितने की यहाँ पे गैपिंग है, इसके बीच में, यहाँ पे इनके बीच की गैपिंग की अगर बात की जाए तो हमारे पास कितना है गैपिंग, यहाँ पे 16 का ही तो गैपिंग है। तो यहाँ पे क्या करो, 8 प्लस इधर कर लो, प्लस आप 8 इधर, आप 8 क्या करो, लेस कर लो, 8 इधर लेस कर लो, यहाँ पे 8 6 14 हो जाएगा। यहाँ पे जब लेस करेंगे तो आप 14 के पास ही आएंगे, यानी 14 प्लस 8 आप 22 के पास पहुँच सकते हैं, 14 से लेस करके आप 6 के पास पहुँच। 14 होता किसका नंबर है, एन का होता है, यानी आंसर क्या, बी वाला, खत्म, कुछ भी नहीं। कंप्लीट दी सीरीज को आपको पूरा करना है। POR यहाँ पे देखा POQ दे रखा है, POQ और SRT, उसके बाद VUW दे रखा है। देखिए इसको आपको करना क्या है, यहाँ पे श्रृंखला को आपको पूरा करना है कि श्रृंखला में चल क्या रहा है। तो लिखा POQ SRT, उसके बाद VUW। P से Q के पास O के पास कैसे आया, यहाँ पे जो है उसने 16 लिखा, यहाँ पे 15 लिखा, यहाँ पे 17 लिखा, यहाँ से क्या किया माइनस का 1, यहाँ पे फिर से क्या किया प्लस का 2 किया, यहाँ पे क्या माइनस का 1, यहाँ पे क्या किया प्लस का 2, यहाँ पे क्या किया माइनस का 1। पहले देखिए 22 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 20 है, ये 22, 21, ये 23, यानी प्लस का यहाँ पे 2 किया। नेक्स्ट वन अब क्या हो जाएगा, आगे वाले इसी में भी देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे रिलेशन क्या बना रहा है, जो लास्ट में है उसमें क्या कर रहा है, प्लस का 2 करके लेके जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे भी प्लस का 2 करके ले जा रहा है, यानी 20 था 22 कर दिया। अब 23 है तो 23 में भाई क्या करना है, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी आपका y जिसमें स्टार्टिंग में होगा, y किस में स्टार्टिंग में, इसमें, यानी y आपका हो गया 25y। अब 25 में से पहले एक लेस करेंगे तो x हो जाएगा, यानी 24, x में 2 जोड़ेंगे यानी 26, यानी z, y x z। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पद भिन्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद आपका भिन्न है, यानी डिफरेंट आपका दे रखा है। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें डिफरेंट, आपको कुछ भी नहीं करना है। डी नंबर देखिए आपको याद हो जाना चाहिए, नंबर जैसे ही आपको याद होंगे तो बहुत आसान लगने का। देखिए यहाँ पे क्या किया, माइनस का 3 किया, उसके बाद यहाँ पे क्या किया प्लस का 4 किया, और यहाँ पे क्या किया प्लस का 3 किया। ए आपका 4 होता है, 1 होता है, और ये आपका 5, और ये आपका 8, देख सकते हैं 5 3 8, 4 से यहाँ पे लेस करके 1 बनाया, और इसके बाद यहाँ पे आपका 4 जोड़ दिया, KIMP। यहाँ पे क्या है आपका 9, देखिए आपका ये 11 है, और ये आपका 9 है, और ये आपका 13 है, ये आपका 16 है। यहाँ पे इसने क्या किया है, लिस्ट कितना किया है, यहाँ पे इसने 2 का लिस्ट किया। अभी देखिए कंफर्म नहीं, ये वाला सही है, ये वाला सही है, और आके तीसरा वाला बता देगा कि कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे 2 लिस्ट किया, उसके बाद 9 4 13 किया, उसके बाद 3 यहाँ पे प्लस किया। ओके, अभी देखिए दोनों में अलग अलग है, कोई मैच नहीं कर रहा है, तो हम लास्ट वाले के पास, यहाँ पे थर्ड वाले के पास चलेंगे, HEI और L। यहाँ पे H आपका कितना है 8 है, ये आपका 5 है, और ये आपका 9 है, और ये इधर 12 है। तो यहाँ पे कितना कि 3 लिस्ट, यहाँ पे आपका प्लस का 4, और यहाँ पे आपका प्लस का 3 आपका कर दिया, यानी कौन सा ऑप्शन KIMP आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, fill in the blanks here, the missing letters are given as the chosen choice in the correct order, find the correct
ऑप्शंस, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ लुप्त अक्षर सही क्रम में विकल्पों के रूप में दिया गया है। सही विकल्प आपको क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। देखिए अब है क्या कि आपका ए बी ए और ए बी बी ए और ए बी दे रखा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन से उठाएंगे। ए बी देखिए हम लेते हैं, ए इसको लेते हैं, बी वाले को, ए वाले को आप लेंगे तो आपका सीरीज भी मैच होनी चाहिए। आपका क्या हो रहा है कि पुनरावृत्ति हो रही है किसकी, ए बी बी ए की आपकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपका क्या होगा, देखिए आप 2 बी बनाना है, एक बी आपका दे रखा है, बी यहाँ पे किया हमने, तो आपका ये बी हो गया, ए हमने फिल कर लिया। नेक्स्ट वन आपको फिल करना है, तो इसमें हमें क्या फिल करना है, यहाँ पे हम फिल करेंगे ए को, उसके बाद बी बी, उसके बाद लास्ट में क्या है आपका ए फिल कर लेना है फिर से। उसके बाद नेक्स्ट वन है आपका ए बी और ए आपका फिल करना है ए, देख सकते हैं ए बी बी ए बी बी ए बी बी, यानी आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है एक्स कट एंड कम, कह रहा है कुल्हाड़ी काटना, उसी प्रकार से गोंद का आपका पूछा, यानी कुल्हाड़ी जैसे काटने से संबंधित है, उसी प्रकार गोंद किससे संबंधित होता है, किससे होता है, एफेक्स यानी चिपकाने से संबंधित होता है, यानी याद रखिए गम जो है एफेक्स से होता है। नेक्स्ट वन एक्सेस एग्जिट, अलायंस का आपका पूछा जा रहा है, एलिजेंस का पूछा जा रहा है, यानी प्रवेश निर्गम होता है, तो निष्ठा का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर प्रवेश की बात की जाए तो उसका जो है एग्जिट होता है, यानी एक्सेस का एग्जिट होता है, उसी प्रकार निष्ठा का जो होता है उसका विश्वासघात अपोजिट हो जाता है, यानी विथड्रॉयल हो जाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन 8 का आपका 20 दे रखा है और 14 दे रखा है। ओके, तो कैसे इसको किया गया होगा, देखिए आप क्या कर सकते हैं कि 8 दूनी 16, ओके, आप इसका आधा करके जोड़ दो, 4 16 4 20। नेक्स्ट आपका 14 दूनी 28 और इसका आधा करके इसमें जोड़ दो, यानी 7 28 7 35, तो 35 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट वन कह रहा है कि जापान पैसिफिक ओशियन इंडिया आपका क्या हो जाएगा, यानी जापान जो है प्रशांत महासागर से रिलेट करता है, तो भारत कैसे रिलेट करेगा और किस से रिलेट करेगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि जापान आपका प्रशांत महासागर में पड़ता है, वैसे आपका भारत किस महासागर में पड़ता है, हिंद महासागर में पड़ता है, इंडियन ओशियन में आपका पड़ता है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा बहुत रिसेंटली आपको अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो देखते रहिए फाइनली विदासी सर, थैंक यू।